मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में हर रोज रूह कपा देने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक लव मैरिज से शुरू हुई कहानी का दुखद अंत दूसरी प्रेम कहानी पर हुआ। दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ की पत्नी मुस्कान ने ऐसी साजिश रची और उसे अंजाम दिया कि आज पूरा देश हैरान है। सदी की इस सबसे बड़ी हिट स्टोरी में मुख्य किरदार मुस्कान के फरेब, धोखे और ब्लैक मैजिक के हैरान कर देने वाले किस्से हैं। कातिल मुस्कान की वो कहानियां सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। वध, इस वक्त ये शब्द हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में उसकी पत्नी के कातिल बनने की वो कहानियां सामने आ रही हैं, जिसे देख सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सदी की सबसे बड़ी हिट स्टोरी में मुख्य किरदार मुस्कान के फरेब, धोखे और ब्लैक मैजिक के हैरान करने वाले किस्से हैं। मुस्कान ने बेरहमी से सौरभ का कत्ल किया, उसके पीछे एक दिल दहलाने वाली कहानी है। दरअसल कुछ वक्त पहले मुस्कान ने साहिल से कहा था कि सौरभ का वध तुमको करना है, नई जिंदगी की शुरुआत तुम्हारे हाथों होगी। साहिल किचन में गया, वहां से चिकन काटने वाले 2 बड़े चाकू लेकर आया, जो कि उन्होंने पहले ही प्लानिंग के तहत खरीद लिए थे। अब साहिल ने मुस्कान से कहा, ये काम तुम्हें ही खत्म करना होगा, सौरभ का वध तुम ही करोगी, मैं नहीं। मुस्कान तैयार हो गई। साहिल ने पहले चाकू पकड़ने का तरीका और शरीर में घोंपने का पैटर्न मुस्कान को सिखाया। करीब 20 मिनट तक दोनों ये सब करते रहे। फिर उन्होंने वहीं बेडरूम में गांजा पिया। इस दौरान साहिल बराबर मुस्कान को प्रमोट करता रहा कि ये एक अच्छा काम है, नई जिंदगी की शुरुआत है, ये तुम्हारे हाथों से ही होना चाहिए। मुस्कान भी गांजे के सुरूर में आ चुकी थी। उसने पहले कमरे के किनारे रखे हुए कूलर को ऑन कर दिया। इसके बाद मुस्कान ने चाकू अपने हाथ में लिया और सौरभ के सीने पर बाईं तरफ रख दिया। चाकू की नोक ठीक वहां थी जहां दिल होता है। मुस्कान के हाथों को ऊपर से साहिल ने अपने हाथों से पकड़ा, फिर चाकू को तेजी से सीने में घुसा दिया। सौरभ की हिचकी निकली, मगर वो पहले से बेसुध था, इसलिए चीख भी बाहर नहीं आई। खून फव्वारे की तरह तेजी से बहने लगा। साहिल रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसलिए एक एक करके सीने में 3 बार और किए। इस दौरान भी दोनों एक साथ चाकू पकड़े हुए थे। चिकित्सक मनोवैज्ञानिक की बात कर रहे हैं कि अगर कोई एक नॉर्मल इंसान किसी की हत्या करने के बाद उसके सर के टुकड़े और हाथ के टुकड़े, शरीर के टुकड़े को लेकर कहीं दूसरे जगह जाता, अपने कमरे में रखता, कई घंटे तक रखता और ये बताता है कि वो अपनी माँ के आत्मा को खुशी प्रदान करने के लिए इसने हत्या किया। क्योंकि जिस तरीके से मुस्कान भी उसके साथ थी और मुस्कान उसकी माँ के जो आईडी है उसका नाम बदलकर उससे बात करती थी, आत्मा से बात करने की बात कही, तंत्र विद्या की बात कही गई। कहीं ना कहीं ये एंगल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस विभत्स घटना को अंजाम देने के बाद किस तरीके से लाश के टुकड़े के साथ रहना कोई आम आदमी, आम इंसान, नॉर्मल इंसान नहीं रख सकता। इसलिए पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। सौरभ हत्याकांड में पहले सबको लगा कि यह प्यार का मामला है, लेकिन मुस्कान और साहिल की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए उसने दिल दहला दिया। साहिल मुस्कान से प्यार करता था, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात वो तो अपनी मां को खुश करना चाहता था, वो भी मरी हुई मां को। आप इससे समझ लीजिए कि साहिल के सिर पर किस तरह की सनक और पागलपन सवार होगा। अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के प्रपंच में साहिल और मुस्कान इस कदर फंस गए थे कि उन्होंने सौरभ की विभत्स हत्या कर दी और उसे वध का नाम दे दिया गया, एक मर्डर को बलि बताया। मुस्कान, सौरभ का वध कर दोगे तो तुम्हारी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। साहिल, कब करना है सौरभ का वध? मुस्कान, सौरभ का वध करना होगा। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर न सिर्फ सौरभ का वध किया, बल्कि ऐसी दरिंदगी की जो रूह कंपा दे, इसका खुलासा उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए हुआ है। क्रूरता की कहानी यहीं नहीं रुकी। पहले हत्या को वध का नाम दिया और उसके बाद जो किया वो तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। पुलिस की पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मुस्कान ने पूछताछ में बताया कि उसने सौरभ की हत्या के बाद उसका सिर इसलिए साहिल के घर ले गया। पहले तो मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या की, फिर उसके शव के टुकड़े किए। इसके बाद साहिल सौरभ का कटा सिर और कटे हुए हाथ एक बैग में रखकर अपने घर ले गया, जिससे साहिल की मां की आत्मा उसका कटा सिर देखकर खुश हो और हमें एक होने का आशीर्वाद दे।
देश भर में जो भी इस कहानी को सुन रहा है वो एक पल के लिए सन्न हो जा रहा। कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है, वो भी जब वो उसकी पत्नी हो। अब कहानी की गहराई में जाने के लिए जरूरी है अंधविश्वासी प्रेमी साहिल के घर को समझना। उसका कमरा देखकर आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि एक अंधविश्वासी के दिमाग में क्या चलता है, वो क्या सोचता है, उसके आसपास की चीजें कैसी होती हैं। 10 बाई 10 का कमरा। कमरे के दरवाजे से ही कमरे की कहानी शुरू हो जाती है। कमरे की तरफ कदम बढ़ाते ही पहले कदम पर मौजूद इस दरवाजे से आप नजरें चुरा ही नहीं सकता। नमक स्वाद अनुसार, अकड़ औकात अनुसार। तो दरवाजे पर स्वागत इसी लाइन से होता है। घुसने से पहले आप तस्वीर देखिए, ये एक हैंगर लगा हुआ है। उस हैंगर के जरिए यहाँ पर देखिए बादलों के चित्र हैं, झोपड़ी हैं, घर है और यहाँ नदी है, यानी सपनों का घर बनाया हुआ था। और अंदर की तस्वीर हैरान कर देगी। अंदर की तस्वीर दिखाना, सबसे पहले दरवाजे पर नमक स्वाद अनुसार, अकड़ औकात अनुसार, यानी ये पोस्टर इस कमरे पर लगाया गया है। और यहाँ आने के बाद एक अजीब सी सिहरन, एक अजीब सा मैं महसूस कर रहा हूँ। अगर मैं इस कमरे में पहुँचा हूँ, तंत्र विद्या की चीज़ें बहुत कुछ सामने आए कि इसी कमरे में तंत्र विद्या साधना साहिल के द्वारा किया जाता था। ये कमरा साहिल के तंत्र मंत्र की रहस्यमयी दुनिया की झलक दिखाता है कि कैसे वो यहाँ बैठकर साहिल को रास्ते से हटाने की साजिश रचा करता होगा। यहाँ पर पफ पफ पास पास, यानी नशे का आदी, किस तरीके से नशे का आदी था। और हाथों में सिगरेट, जलता हुआ सिगरेट यहाँ पर मौजूद है। और ये तस्वीरें यहाँ पर बयां कर रही है कि किस तरीके से वो नशे का आदी था। पास की दीवार, यहाँ पर आदि योगी की दीवार, यानी भगवान शिव की वो तस्वीर जहाँ पर भगवान शिव साधना में लीन है, ये तस्वीर यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर डेड बॉडी का जो हिस्सा लाया गया था, उस हिस्से के बाद यहाँ पर काफ़ी टाइम तक उस शरीर के शव के सर के हिस्से को रखा गया था। उसके बाद और यहीं से तंत्र मंत्र की बात सामने आई है। तंत्र मंत्र का ये हेडक्वार्टर गवाही दे रहा है कि साहिल का दिमाग एक सामान्य इंसान जैसा नहीं था। शराब का आदी होने के चलते उनके अंदर का शैतान और खतरनाक होता चला गया। सौरभ की हत्या करने के बाद साहिल सीधे अपने घर पहुंचा और ये जो सीढ़ियां हैं साहिल के कमरे तक ले जाती हैं। और जी न्यूज़ आज आपको साहिल के उस कमरे की तस्वीर दिखाएगा, वो तस्वीर जो आपके सन्न कर देगी, आपकी आंखें खोल देगी कि किस तरीके से यहाँ आसपास अंधेरा होता था और यहाँ पर किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ साहिल आता था। चारों तरफ इस घर को देखिए, सन्नाटा और अंधेरा पसरा है। साहिल की गिरफ्तारी के बाद यहाँ से जो किराएदार थे वो भी चले गए। साहिल की नानी, मुस्कान और साहिल दोनों ही रहस्यमय तरीके से अपनी लाइफ जी रहे थे। साहिल का कमरा जितना विचित्र है, उसका लुक भी किसी तांत्रिक से कम नहीं था। लंबे बालों का जूड़ा और शरीर पर टैटू, बड़ी दाढ़ी और खुद को रावण समझने लगा था वो। साहिल ने अपना नंबर ट्रू कॉलर पर रावण दादा के नाम से सेव कर रखा था। इतना ही नहीं, अपने कमरे की दीवार पर भी लिखा था, मैं रावण। खुद को बार बार रावण बताने की कोशिश, कमरे में भगवान शिव की पेंटिंग। साहिल कैसे खुद को अंधकार की दुनिया का रावण समझने लगा था, ये भी देखिए। दूसरी तस्वीर और जो शब्द लिखे हैं वो अपने आप में हैरान कर देने वाले हैं, डराने वाले हैं। उस शख्स ने यहाँ रावण में, यानी अपने आप को कहीं ना कहीं रावण बताने की कोशिश की गई है। और वहीं रावण शिव का भक्त था। भगवान शिव की तस्वीरें हैं और भगवान शिव की तस्वीरें दीवार में पोर्ट्रेट की गई है। सौरभ के मर्डर पर हो रहे खुलासे देखकर एक बार आपको जरूर लगेगा कि शायद कोई वेब सीरीज चल रही है। तो आपको बता दें कि इन दोनों को मर्डर का आइडिया वेब सीरीज देखकर ही आया था। साहिल और मुस्कान बचपन के दोस्त थे। 2019 में दोनों फिर मिले और फिर यहीं से एक खौफनाक षड्यंत्र रचा जाने लगा। नवंबर 2024 में दोनों ने सौरभ को अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया। सौरभ की हत्या कैसे करनी है और हत्या के बाद लाश को कैसे ठिकाने लगाना है, इसके लिए दोनों ने मिलकर
कई वेब सीरीज भी देखी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वेब सीरीज से आइडिया लेकर दोनों ने मर्डर का पूरा प्लान तैयार किया है। हत्या से पहले बड़े चाकू खरीदे गए, शव के टुकड़े छिपाने के लिए बैग मंगाए गए। मुस्कान ने पहले से ही 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर मंगा रखा था, जिससे घर की सफाई कर खून के धब्बे मिटाए गए। हत्या के बाद दोनों ने शव के टुकड़ों को ड्रम में रखा और ऊपर से सीमेंट भरकर उसे पैक कर दिया ताकि लाश सड़ने पर बदबू न आए। मेरठ पुलिस मर्डर की तमाम पहेलियों को सुलझाने की कोशिश में लगी हुई है और हर दिन एक नया एंगल सामने आ रहा है, जिसके दरो दीवार देखने के बाद ये सवाल भी उठने लगा है कि सौरभ की हत्या के पीछे की वजह तंत्र मंत्र या जादू टोना या कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पति को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाली कातिल मुस्कान अपने सनकी प्रेमी साहिल के साथ मेरठ से करीब 500 किलोमीटर दूर हिमाचल के कसौल में अय्याशी कर रही थी। उसकी माथे पर न कोई शिकन दिखी, न ही किसी तरह का कोई डर। वो बेखौफ दिखती है। हत्यारे साहिल का बर्थडे मनाती है, जमकर होली खेलती है, रेव पार्टी में डांस करती है। कसौल में दोनों ऐसे पार्टी मनाते हैं जैसे वो सौरभ की हत्या का जश्न मना रहे हो। मुस्कान 11 मार्च को साहिल के बर्थडे पर केक भी ऑर्डर करती है। जो केक मुस्कान ने साहिल के लिए मंगवाया, उस पर भी हैप्पी बर्थडे शंकर लिखा था, जिसका खुलासा उन्हें कसौल ले जाने वाले ड्राइवर ने किया। केक जो मैंने इनको ला के दिया था। अच्छा, ये केक आपने ला करके दिया था, ये वही केक है ना? हाँ जी। अच्छा, मैडम ने जिससे आप कह रहे हैं वो उसका फोटो भी है मेरे पास, केक का मोबाइल। अच्छा, केक का आपके पास फोटो भी है मोबाइल में? यही केक जो आपने ला के दिया था, यही है खास? साहिल शुक्ला के लिए मुस्कान की दीवानगी ऐसी थी कि सौरभ को मौत के घाट उतारने के कुछ ही घंटों पर उसने साहिल के नाम का सिंदूर लगाना शुरू कर दिया। पति के खून से हाथ रंगने वाली मुस्कान जब अपने आशिक के साथ शिमला घूमने गई थी, तब उसकी मांग सूनी थी, लेकिन जब लौटी तो उसकी मांग भरी हुई थी। दोनों को हिमाचल में घुमाने वाले कैब ड्राइवर ने जी न्यूज में ये खुलासा किया। शिमला वो ले गए थे ना, मसूरी, शिमला, जहाँ रुके थे। जब लट गई थी, जब तो मांग भरी हुई ना थी। जब तीसरे दिन कुल्लू मनाली चले ना, जब मांग भरी हुई थी, मतलब मैं बीबी है, मगर मैं सोचा गर्लफ्रेंड है ये। सौरभ के हत्यारे मुस्कान और साहिल ने हिमाचल के कसोल में जमकर मस्ती की। 11 तारीख को दोनों एक टैक्सी में कसोल पहुंचे और वहां एक होटल में ठहरे। जी न्यूज उसी होटल में पहुंचा जहां दोनों करीब 6 दिन तक ठहरे हुए थे। होटल के कमरा नंबर 203 को इन्होंने अपना ठिकाना बनाया था। होटल के संचालक ने जी न्यूज को बताया कि दोनों पति पत्नी बताकर इस होटल में रुके हुए थे। इन 6 दिनों में वो बहुत कम कमरे से निकलते थे। यहाँ तक कि रूम सर्विस के लिए स्टाफ को भी अंदर नहीं आने देते थे। दोनों का व्यवहार भी होटल कर्मचारियों को अजीब सा लगा। उनका मुझे कॉल आया था 10 तारीख को कि मुझे कमरा चाहिए। मिल जाएगा कमरा। फिर यहाँ पे आए, फिर उन्होंने कमरा देखा तो उन्होंने बोला कि लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो मैंने बोला मिल जाएगा। तक 10 तारीख को उन्होंने चेक इन किया था और इवनिंग टाइम 3 बजे के बाद। कातिल साहिल शुक्ला एक ऐसा किरदार जो अपने आप में कई मिस्ट्री समेटे हुए है। उसके पड़ोसियों ने बताया कि वो ना तो किसी से ज्यादा बात करता था और ना ही किसी से मिलता जुलता था। नशे का आदी साहिल अपने मोहल्ले वालों से दूरी बनाए रखता था। वो ज्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहता था, जहां वो अजीब अजीब सी पेंटिंग करता रहता था। उसकी बनाई पेंटिंग देखकर एक अजीब सिहरन सी पैदा होती है। उसकी पेंटिंग देखकर समझा जा सकता है उसके अंदर एक शैतान भी पल रहा था। तो मैं तो यहीं से देखती रहती, पूजा पाठ कर रहा था। पूजा पाठ खूब करता था? हाँ। अच्छा। भोले जी का भगत था। अच्छा। उसी की पूजा कर रहा था ये। अपना आराम से ऊपर कमरे में रहता था, ना किसी बोल चालती जाता, मिलता था, नमस्ते करता था बस। बाकी हमें तो कभी ऐसी चीज की उम्मीद नहीं थी कि कोई उसका ऐसा अफेयर भी और ऐसा कुछ करेगा भी वो। मेरठ की मुस्कान के कितने चेहरे हैं। इस सदी के सबसे बड़ी मर्डर की कहानी रहस्य, अंधविश्वास, बर्बरता से भरपूर है, जिसका एक एक सच, एक एक वीडियो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। जी न्यूज लगातार इस पूरी वारदात का एक एक सच आपके सामने रख रहा है। हर पल एक नया खुलासा कर रहा है। जी न्यूज पर सौरभ के दोस्त ने एक बड़ा खुलासा किया। अक्षय ने कहा मुस्कान सौरभ से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन सौरभ तलाक नहीं लेना चाहता था। शुरू से ही सौरभ को जो है उनसे अलग करना चाहती थी, उसने शुरू से वही करा। सौरभ बल्कि कोशिश करता था कि ये वो घर में आ जाए, मिक्सअप हो जाए, लेकिन उसने कभी ऐसा करा नहीं। अगर आज सौरभ अपने परिवार वालों के साथ होता तो आज सौरभ की हत्या नहीं होती। मुस्कान अपनी बेटी से भी प्यार नहीं करती थी। मुस्कान ने ही सौरभ को अपने परिवार से अलग किया। मुस्कान का अपनी बेटी के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव नहीं था। सौरभ अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। जी न्यूज़।